नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम NX12 कैम ट्यूटोरियल देखेंगे। CNC मिलिंग कार्यक्रम के लिए 2D मशीनिंग। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है रफिंग, सेमी फिनिशग और फिनिशग ऑपरेशन। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इसमें उद्योग के दृष्टिकोण के अनुसार विषयों को समझाया गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम CNC के लिए NX12 कैम ट्यूटोरियल 2D मशीनिंग देखेंगे। कार्यक्रम का विषय आज हम कवर करेंगे रफ हिंग, अर्ध परिष्करण और परिष्करण ऑपरेशन। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इस विषय को तदनुसार समझाया गया है। उद्योग स्टैंड। आपका दिन शुभ हो। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे मशीनिंग प्रक्रिया में छूट देना, भत्ते दें, रैफिंग, अर्ध परिष्करण और परिष्करण कार्य, मशीनिंग कार्य पूरा करने के लिए। इसी मामले में पहले हमें मॉडल बनाना होगा या मॉडल आयात करना होगा। अब मैं एक मॉडल बना रहा हूं। आयाम है 60 मिलीमीटर चौड़ाई, 100 मिलीमीटर लंबाई और मेरी जेब है। स्केच खत्म करने के बाद मैं बाहर निकालूंगा मॉडल के साथ। मोटाई 20 मिलीमीटर है। इसका मतलब है कि मेरे कार्यपीस की लंबाई 100 मिलीमीटर है, चौड़ाई 60 मिलीमीटर और ऊंचाई 20 मिलीमीटर है। इस कार्य में मैं एक बनाने जा रहा हूं। पैकेट। पैकेट की गहराई 5 मिलीमीटर है और मुझे घटाना है यह। इसलिए मुझे किनारे का उपयोग करके पट्टी का त्रिज्या किनारा बनाना होगा। मिलाना। AL में 5 है, इसलिए मुझे बचाना होगा। ठीक है। अब कार्य वस्तु तैयार हो चुकी है। निर्मित कार्य टुकड़ा की लंबाई 100 मिलीमीटर है और मोटाई 60 मिलीमीटर है। इस वर्कपीस में 20 मिलीमीटर है। मैं एक पैकेट की लंबाई बनाऊंगा। पैकेट 80 मिलीमीटर है और पैकेट की चौड़ाई है 40 मिलीमीटर और पैकेट की ऊंचाई 5 मिलीमीटर है। हम इसे बचाएंगे। हमने पहले ही बताया है कि आप किसी भी फोल्डर में जा सकते हैं। बस मैं ये फोल्डर देने जा रहा हूं और यह मैं लिखूंगा। अर्ध खत्म। मॉडल बनाने के बाद अब मैं आवेदन के उद्देश्य के लिए जाऊंगा।
इस आवेदन में मुझे विनिर्माण विकल्प मिलेंगे। मैं विनिर्माण विकल्प बनाऊंगा। उस कैम सत्र कॉन्फ़िगरेशन में मैं कैम के तहत कैम जनरल का चयन कर रहा हूं। सामान्य तौर पर मुझे कैम सेटअप बनाना होगा तो मैं विकल्प समोच्च करूंगा। ठीक है, कहने के लिए जाओ आपका उपयोग करके कार्यक्रम बना सकते हैं। कार्यक्रम आदेश दृश्य या मशीन उपकरण दृश्य या ज्यामितीय दृश्य या मशीनिंग विधि दृश्य। इस मामले में मैं जा रहा हूं ज्यामितीय दृश्य लेना। इस दृश्य में डिफ़ॉल्ट रूप से यह उस MCS के अंतर्गत MCS मिल पर आ रहा है। मिल कार्य टुकड़ा आ जाएगा। MCS मिल क्या है? MCS का मतलब है मशीन समन्वय। मशीन समन्वय प्रणाली के अंतर्गत हमें ये कहना होगा कि कौन सी प्रणाली। यह वर्कपीस है। पहले मैं इसे मशीन मिल पर क्लिक करूंगा, इसे राइट क्लिक करूंगा, फिर क्लिक करूंगा। संपादन के लिए जाएं, फिर MCS निर्दिष्ट करें। जहां भी UCS आएगा आपको डिफ़ॉल्ट रूप से MCS निर्दिष्ट करना होगा। ये स्वचालित रूप से क्लिक करेगा या आप बदल सकते हैं। ये किसी भी स्थिति की तरह है। ये यहाँ या यहाँ। मैं डिफ़ॉल्ट का चयन कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि केंद्र की स्थिति में मशीन निर्देशांक। मुझे कहना होगा ठीक है, अगला काम वर्कपीस का चयन करना है। राइट क्लिक एडिट पर जाएं, मुझे निर्दिष्ट करना होगा भाग। यह मेरा भाग है और मुझे रिक्त स्थान बताना है कि आपका कौन सा भाग है। इसके नीचे खाली पक्ष हम बाउंडिंग ब्लॉक के लिए जाएंगे। इस बाउंडिंग ब्लॉक को आप अपनी रुचि के अनुसार अतिरिक्त आयाम दे सकते हैं, लेकिन देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा काम का टुकड़ा और खाली दोनों एक ही है। इसलिए मुझे यहाँ 0 डालना है। आप इसे बढ़ा सकते हैं X या Y आयाम या Z आयाम जैसा आप चाहें, लेकिन इस मामले में हमारा वर्कपीस हमारा ब्लैंक दोनों एक ही है, इसलिए मैं प्रत्येक को डाल रहा हूँ। मेरी सामग्री को जगह दे। मैं चयन करने के लिए जाता हूँ। कार्बन स्टील क्या टुकड़ा सामग्री है जो कार्बन स्टील है। इस ग्रेड का कोड नंबर 1116 है और ये 100 से 150 HRC तक कठोरता होती है। मैंने अपनी सामग्री चुन ली है। यदि यह उच्च कार्बन स्टील में है तो आप इसे भी डाल सकते हैं। आप संदर्भ के लिए इसे हल्का रख सकते हैं। इस्पात दूसरा है क्रिएट ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में केवीटी मिल का चयन करने जा रहा हूं और कार्यक्रम में जा रहा हूं और अब तक हमने उपकरण का चयन नहीं किया है और यह ज्यामिति हमने पहले ही वर्कपीस में चुन ली है। मुझे कहना है कि वर्कपीस और विधि हम रफ या फिनिश या सेमी फिनिश के लिए जाएंगे। मैं इसे आटा ले रहा हूं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। देखें कि क्या ये भाग विनिर्देश हैं। ये भाग हैं और यह रिक्त है। अब अगला चरण विशिष्ट कट क्षेत्र है। आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप किस क्षेत्र में कटौती करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसका चयन करूंगा। यह मैं करूंगा। इसे चुना। अगला जिसे आप उपकरण के लिए चुनने जा रहे हैं, उपकरण आपको नया उपकरण बनाना होगा और नया उपकरण एन मिल हो सकता है। यहाँ भी आप कर सकते हैं। अंतरिक्ष के बिना अंत मिल 10 मिलीमीटर डाल करने के लिए जाओ। आप लिखने जाओ, फिर ठीक है तो यहाँ भी तुम्हें लिखना होगा 10 मीटर। यहाँ सामग्री उपकरण सामग्री आपका चयन कर सकते हैं। यहाँ आप इसे स्पीड स्टील या कॉबिड कार्बेड से ले सकते हैं। अनकोटेड कार्बेड के साथ अनकोटेड या कार्बेड कोटेड। डिफ़ॉल्ट रूप से मैं इसे उच्च चुन रहा हूँ। स्पीड स्टील ठीक है तो मैं जा रहा हूँ।
उपकरण संख्या 1 देने के लिए तो मैं दिखाऊंगा। पूर्वावलोकन, यह मेरा उपकरण है तो मुझे कहना होगा ठीक है। अगला तरीका है, मैं तरीका चुन रहा हूं। आपको संपादन विकल्पों के लिए जाना होगा। यहाँ मैं 1 देने जा रहा हूँ। मिनी स्टॉक, सामान्यतः आपको 1 मिलीमीटर स्टॉक नहीं देना चाहिए, बल्कि उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। मैं दोनों तरफ और प्रवाह के लिए 1 मिलीमीटर की छूट दे रहा हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ ठीक है। कट पैटर्न विधि है। आप भाग का पालन परिधि प्रोफाइल का चयन कर सकते हैं। ट्रैक और जिग जिग जैग जिग काउंटर समोच्च के साथ अब चयनित भाग विधि का पालन करें। इस तरह आप फ्लैट का प्रतिशत लेंगे। व्यास सामान्यतः हम 40 से 50 कह सकते हैं। अब मैं 40 और फिर गहराई पर विचार कर रहा हूँ। परकेट में गहराई डाल रहा हूँ कि क्या आप स्क्रॉल अप या निरंतर उपयोग करने जा रहे हैं। मैं लगातार यहाँ सामग्री को काटना चाहता हूँ ताकि अधिकतम दूरी का मतलब गहराई हो। मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि 1 मिलीमीटर दिखाने के उद्देश्य से हम आमतौर पर 0.5 दे सकते हैं। मैं 1 मिलीमीटर देने जा रहा हूँ। अगला यहाँ कट स्तर है। ये स्वचालित रूप से मिल जाएगा कि आपकी सीमा स्वचालित है। कट स्तर स्थिर है और अधिकतम दूरी। कट की गहराई 1 मिलीमीटर है और रेंज गहराई 5 मिलीमीटर है और प्रति कट गहराई 1 है। मिमी का मतलब है कि इस जेब की ऊंचाई हमने पहले ही 5 मिलीमीटर तय कर ली है। इस पैकेट में प्रत्येक यहाँ एक सामग्री को काटने में समय लगेगा। पैरामीटर्स पर आपको क्लिक करना होगा, फिर स्टॉक पर जाना होगा और आपको वही मिलेगा। पता लगाएं कि यह 1 मिलीमीटर सामग्री है जो आपको उसी मंजिल का संकेत दे रही है। साइड का मतलब है कि आप अपने हिस्से के अंदर भी 1 मिलीमीटर सामग्री दे रहे हैं। फर्श में इसका मतलब है कि आप सभी को 1 मिलीमीटर अंदर के साथ साथ फर्श भी दे रहे हैं। इसलिए 1 मिमी सामग्री अंदर नहीं निकाली जाएगी और फर्श का मतलब फर्श में आपको केवल मिलेगा। अगर आपके अंदर कोई सामग्री है तो आपको मेरी सामग्री में से 1 कम मिलेगी। इसका मतलब है कि आप सब कुछ दे रहे हैं। अर्ध परिष्करण कार्य आपके द्वारा बताए गए कटिंग पैरामीटर, फिर नॉन कटिंग चालें। इस तरह हम संलग्न होने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि हेलिकल क्या है, कैसे वापस लें, कैसे शुरू करें। तो ये वे बिंदु हैं जिन पर पहले वीडियो में चर्चा की जा चुकी है। आप अपने संदर्भ के लिए देख सकते हैं। काटने की गति और फीड यहाँ एक ही। हमें लगभग धुरी गति नहीं डालनी चाहिए। हम सतह की गति पर चलते हैं। अब सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। कार्बन सामग्री का मतलब है हल्के अभी भी एक वर्कपीस और उपकरण सामग्री के रूप में उच्च गति राज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सतह की गति 30 हो सकती है। हम इसे क्लिक करने जा रहे हैं ताकि यह रफिंग उद्देश्य के लिए दे सके 0.13 फीट प्रति दांत। तो ये स्वचालित रूप से गणना करेगा कि आपके पास है। यदि आप फिनिशर का उपयोग करने जा रहे हैं तो स्पिंडल की गति 955 घुमाएं। उद्देश्य आप बिंदु 0 के लिए जा सकते हैं। ये परिष्करण के लिए है। यदि आप किसी कठिन रास्ते पर जा रहे हैं, 1-3 मी क्षेत्र दर 250 है। ये स्वचालित रूप से होगा और आपको क्षेत्र को अनुकूलित करना होगा। दर तो हमें बंद करना होगा। अब मुझे लगता है कि हमने प्रत्येक और हर चीज का चयन कर लिया है जिसके लिए हमें जाना है। कार्यक्रम तैयार करें।
अब प्रोग्राम तैयार हो गया है। अब आप इस लाइन को हटा सकते हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो आवेदन के लिए जाएं, मिलिंग के लिए जाएं और यही काम है। आप इसे छुपा सकते हैं। पुनः विनिर्माण कार्यों पर आएं। केवीटी मेल हम सत्यापित कर सकते हैं। 3D डायनामिक्स पर जाएं और इसे देखें। ध्यानपूर्वक देखें कि कितनी सामग्री हटाई गई है और कितनी सामग्री नहीं हटाई गई है, या हम दोनों पक्षों में भत्ते कैसे दे रहे हैं। जमीन, देखिए यह एक ऐसी सामग्री है जिसे हटाया नहीं गया है क्योंकि आपने दिया है अपनी सामग्री को अंदर से खुरदरा करने में, और साथ ही फर्श में तो ये केवल F सामग्री ले जाएगा और यह अंदर कोई सामग्री नहीं ले जाएगा। ये प्रतिपक्ष 1 मिलीमीटर की छूट दे रहा है। कभी कभी केवल दिखाने के उद्देश्य से मैं अब पहला ऑपरेशन कर रहा हूँ। पूरा हो गया है और यह आपकी सामग्री फुलाना मशीनिंग है। सेशन के लिए 1 मिलीमीटर प्रति साइड की छूट दी गई है। या परिष्करण कार्यों के लिए हमें इस गुहा मिल को ठीक करना होगा। आप कर सकते हैं। बदल रहा। आपके लिए अब ये रैपिंग पूर्ण हो गया है। अब आप कॉपी कर सकते हैं, इसे पेस्ट करें और हम इसे बदल सकते हैं। बिना कोई स्थान दिए नाम सेमी फिनिश रखें। इस अर्ध परिष्करण कार्यों में जाओ और संपादित करें। सब कुछ एक जैसा है, हिस्सा एक जैसा है, तख्ता भी एक जैसा है, केवल कटा हुआ क्षेत्र एक जैसा है। आपको सेमी फिनिश के लिए जाना होगा और आपको इसे कैसे बदलना होगा। परिष्करण कार्यों के लिए कितनी सामग्री दी जा रही है। अब बच्चे, तुम यहाँ प्रदर्शन के उद्देश्य से मत रोना। मैं 5 मिलीमीटर सामग्री ले रहा हूँ। भाग। यहाँ कटिंग पैरामीटर्स में आप देखेंगे कि यह बिंदु F सामग्री है, फिर आप हैं। सुविधा परिष्करण उद्देश्य उपयोग प्रवाह के लिए भत्ता देना उसी के रूप में। इसका मतलब है कि आप अंदर भी 5 मिलीमीटर की छूट दे रहे हैं और अंदर के लिए भी 5 मिलीमीटर की छूट दे रहे हैं। मंजिल तो यह एक दिखाने के उद्देश्य के लिए हमें नियंत्रण के लिए जाना होगा, तभी 3D का उपयोग करें। अब आप सत्यापन प्रक्रिया देखेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम उत्पन्न करें। अब अर्ध परिष्करण बनाया गया है। हम देखेंगे कि यह कैसे होता है। सत्यापन कर रहा है। अब देखिए, पहले एक छूट थी, अब उसे हटा दिया गया है सामग्री के लिए। शेष बिंदु F परिष्करण कार्यों के लिए सामग्री। फिर से यह बिंदु F सामग्री परिष्करण कार्यों को करने के लिए है।
हमें कहना होगा ठीक है, तो आप बना सकते हैं। इसे कॉपी करें, आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। फिनिशिंग या फिनिश का नाम बदलें। आपको इस पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ सब कुछ संपादित करने जा रहा है। आपको फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए जाना होगा और आपको ज़ेडर डालना होगा। पहले से ही ये ज़र है या आप ज़र पर जा सकते हैं, इसका मतलब है कि आप कोई अतिरिक्त नहीं देने जा रहे हैं। अवधि अब हम समाप्त करने जा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसे इंस्टेक सामग्री में फिर से जांचें, ये 0 है, इसलिए वहां यदि कोई सामग्री नहीं दी गई है तो इसका मतलब है कि इसे दोनों तरफ पूरा करना चाहिए। प्रवाह अब हम के लिए जाना जाएगा। उत्पन्न, आप सत्यापन के लिए जाएंगे। तो देखिए, अर्ध परिष्करण में सामग्री F बिंदु अब फिनिशिंग ऑपरेशन का उपयोग करके ऑपरेशन को हटा दिया गया है। यदि आप साइड सतह को सफेद रंग में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां कोई सामग्री नहीं है। अंदर भी आप नीचे की ओर सफेद सतह देख सकते हैं जो दिखाई दे रही है। अब कोई सामग्री नहीं है, सामग्री हटा दी गई है दोनों तरफ और फर्श पर बिना कोई छूट दिए। इसका मतलब है कि यह पैकेट में पूरी तरह से गायब है। ठीक है, ठीक है। अगली प्रक्रिया जो आप इस पोस्ट प्रक्रिया में जान रहे होंगे वो ये है कि आप इसे कोई भी मशीन नियंत्रण अक्ष ले सकता है या आप ब्राउज करने के लिए जा सकते हैं। यदि आप दूर 3x ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारी मशीनें डीकल मेगो देर से मिलेंगी। संख्यात्मक 840D_ का मतलब इंच में आपको पोस्ट प्रोसेसर मिलेगा। इंच एम का मतलब मेट्रिक में आपको पोस्ट प्रोसेसर मिलेगा। मीट्रिक में यहाँ वो फाइल नाम है जिसे आप बना सकते हैं। इसे या जहाँ आप इसे रखना चाहते हैं फाइल का नाम। मुख्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपको इकाइयाँ मिलने वाली हैं। मीट्रिक इकाइयों का मतलब है मिमी। मीट्रिक का उपयोग करके ये डिफ़ॉल्ट रूप से दिखाता है वो पोस्ट परिभाषित जो भी पोस्ट यहाँ बचाव करेगा वही बात होगी। लागू हो हम देखने जाते हैं। ठीक है, अब पोस्ट प्रक्रिया यहाँ G40 में परिवर्तित हो गई है। कोई कटम मुआवजा नहीं है। G17XY योजना और Z उपकरण संयंत्र G90 पूर्ण आयाम में है। G71 यह मीट्रिक G91 वृद्धि में रीडिंग दे रहा है। आयाम G28 संदर्भ Z0TT का अर्थ है उपकरण संख्या 1M06 स्वचालित उपकरण परिवर्तन। यहाँ परीक्षण का मतलब है SP 955 M03 का मतलब है पिंडल दक्षिणावर्त दिशाओं में पहले ये होगा। कटर 10 मिलीमीटर ऊपर आएगा, फिर यह वर्कपीस से 2 मिलीमीटर ऊपर आएगा। यह अब वर्कपीस शुरू करेगा। पोस्ट प्रक्रिया अब तीसरी पूरी हो गई है। कदम ये है कि कैसे अनुकरण करें। मशीनों, इस सेटअप में हमें मशीन टूल व्यू के लिए जाना होगा। हमें इसे जेनेरिक मशीन पर क्लिक करना होगा, फिर संपादन के लिए जाना होगा, फिर आपको मशीनों का चयन करना होगा। यहाँ आपको मिल मिलेगा। बारी मिल, देर मिल, बारी में इसे का चयन करेंगे मिल। तो ठीक है, आपको मज़ेदार नियंत्रण मिलेगा। हेडर और नियंत्रण, सिम नियंत्रण। आप मज़ेदार नियंत्रण के लिए जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ठीक है। फिर अगला ये पूछ रहा है कि आप इसे कैसे डालने जा रहे हैं।
वर्कपीस और आपकी मशीन टेबल, मैं इसे अब भाग माउंट फंक्शन का उपयोग कर रहा हूँ। यह निचली सतह मैं उस मशीन पर रखूँगा, इसलिए मुझे इसे क्लिक करना होगा। आप ठीक कह सकते हैं। अब आपके टुकड़े उस मशीन टेबल पर रखे गए काम के टुकड़े आपको मिलेंगे कि तब आपके पास क्लिक करना। ये तब अनुकरण करता है। मशीनों सामग्री हटाना। अब ये कठिन परिचालन है। एक एंड सामग्री नहीं हटाई गई, इसका मतलब है कि आप पहली एक सामग्री दे रहे हैं। एंड मिल का उपयोग करके अर्ध परिष्करण कार्यों के लिए भत्ता 10 मिलीमीटर। आप कृपया देखिए, इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि एक सामग्री दोनों को नहीं हटाई गई है। पक्ष और फर्श। अब वही उपकरण आएगा और उससे केवल सामग्री ही हटाई जाएगी। अर्ध परिष्करण में आप बिंदु F सामग्री की छूट दे रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि केवल बिंदु F सामग्री हटा दी गई है। शेष बिंदु। अब फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए सामग्री उपलब्ध है। अब दूसरा ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। तीसरा ऑपरेशन शुरू होगा। आप देखेंगे कि तीसरा ऑपरेशन बिंदु सामग्री हटा दी जाती है, पूरी तरह से हटा दी जाती है, दोनों तरफ। और प्रवाह, आप सफ़ेद सतह देखेंगे दोनों तरफ और नीचे। सफ़ेद सतह आ गई है, इसका मतलब है कि प्रवाह में कोई सामग्री नहीं है। तो आपने सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। इसे बंद कर दें, फिर हम यहाँ से मशीनें हटा देंगे। अंतिम एक तो दस्तावेजीकरण है। आपको हर विवरण दिखाई देगा का तो कार्यक्रम आप लोगों को दिया। रपिंग गुहा मिलिंग देखते हैं। एलमिल कटर 10 मिलीमीटर का उपयोग कर रहे हैं। रफिंग ऑपरेशन करने में 5.13 मिनट लगे। इस सेमी फिनिशर ऑपरेशन में वही इनब 10 मिलीमीटर, लेकिन इसमें 3.17 मिनट लगे। और संचालन पूरा करने में 3.24 मिनट लगे। यह आपके दस्तावेजीकरण के लिए है। आप इस फाइल को भविष्य के संदर्भ के लिए अपने कार्यालय में रख सकते हैं। आप देखेंगे आपने कौन से ऑपरेशन किए हैं। नाम, इकाई, सब कुछ हम इसे अब पा लेंगे। आप बंद कर सकते हैं। यह